अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाजरीन, आज से तकरीबन 100 साल कबल न्यूयॉर्क में कपड़ा बनाने वाली एक फैक्ट्री में मुसलसल 10 घंटे काम करने वाली ख़वातीन ने अपने काम के औकात कार में कमी और उजरत में इजाफे के लिए आवाज़ उठाई तो उन पर पुलिस ने ना सिर्फ वहशियाना तशद्दुद किया बल्कि उन ख़वातीन को घोड़ों से बांध कर सड़कों पर घसीटा गया। लेकिन इस बदतरीन तशद्दुद के बाद भी ख़वातीन ने जबरी मुशक्क़त के ख़िलाफ़ तहरीक जारी रखी। ख़वातीन की मुसलसल जद्दोजहद और लाजवाब कुर्बानियों के नतीजे में 1910 में कोपनहेगन में ख़वातीन की पहली आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई थी, जिसमें 17 से ज़ायद ममालिक के 100 के करीब ख़वातीन ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में औरतों पर होने वाले जुल्म और इस्तेहसाल का आलमी दिन मनाने का फैसला किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1656 में 8 मार्च को औरतों के लिए आलमी दिन के तौर पर मनाने का फैसला किया। जी नाज़रीन, आज का शो ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से होगा, यानी विमेंस डे स्पेशल होगा। रवां हफ्ते पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन 8 मार्च को मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद ख़वातीन की अहमियत को तस्लीम करना और उनके हुकूक़ से मुतालिक आगाही फराहम करना है कि ख़वातीन ने दुनिया के हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना जद्दोजहद करके साबित किया कि उनकी शमूलियत के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की की राह पर गामजन नहीं हो सकता। ख़वातीन के मुआशरे में इस अहमियत को उजागर करने के लिए दुनिया भर में उनका आलमी दिन मनाया जाता है। आज विमेंस डे स्पेशल शो पर मैं आपको मिलवाऊंगी लाहौर की रिहायशी फ़ीमेल एंटरप्रेन्योर से, जिन्होंने नहायत कम उम्री में एक मज़ेदार से बिज़नेस का आगाज़ किया है। और ये बिज़नेस मज़ेदार क्यों है, ये आपको हमारी गुफ्तगू से पता चल जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में मीडिया स्टडीज़ की तालबा हैं रिजा अवैस, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे उनके अपने बिज़नेस के बारे में जानेंगे, साथ साथ ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से भी कुछ बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रिजा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आपसे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपने ये बिज़नेस अपना शुरू किया छोटा सा, जिसे एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है, इसका आपको ख्याल कैसे आया, इंस्पिरेशन क्या थी? इसका ख्याल और इंस्पिरेशन बेसिकली दोनों मेरी मदर है। उनकी कुकिंग बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरी फैमिली के अंदर, और वो बहुत ज़्यादा मतलब कुकिंग करती है। कोई भी फैमिली इवेंट हो तो उसके अंदर वो करती है। अच्छा। और उनके साथ साथ मतलब मुझे इंटरनेट पे वीडियोस देखने का, कुकिंग शोज़ की, और इस तरह में बेकिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, तो वो मैंने देखना शुरू की। उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड्स को इन्वाइट किया था अपने खाने के ऊपर, ताकि मैं उनको टेस्ट करवा सकूँ और उनका मतलब पता चल जाए कि लोगों को किस तरह का लगता है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, जिसकी वजह से मेरे ज़हन में एक आइडिया आया था कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकती हूँ बिजनेस के तौर पे एक। अच्छा, सही, चले, अच्छी बात है। अच्छा, मुझे बताएं कि जेस्टी बाइट्स, इनके बिज़नेस का नाम है जेस्टी बाइट्स, तो इसके बारे में हमें और हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। जेस्टी बाइट्स बेसिकली मैंने होम बेस्ड फूड के लिए स्टार्ट किया था कि मतलब अगर आपके पास कोई इवेंट वगैरह होता है जिसमें आप चाहते हैं कि आप लोगों को खाना भी खिलाएं, लेकिन वो बाहर से ना बेसिकली हो ज़्यादातर, उसके लिए मैंने ये स्टार्ट किया था जेस्टी बाइट्स। इसके अंदर मैं मतलब हर किस्म का खाना, एशियन हो, कॉन्टिनेंटल हो, या बेकिंग वगैरह से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, वो मैंने कुछ सीखी है और कुछ मैंने अपनी मदर से ली है। मैंने कुछ इंस्टीट्यूट्स भी ज्वाइन किए थे उसकी वजह से, फिर मैंने उसके लिए ये स्टार्ट किया फिर, और मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है अब इस चीज़ को, और मुझे बहुत मतलब अच्छा सुकून मिलता है कुकिंग करके। इस वजह से मेरे लिए जेस्टी बाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी के साथ साथ मैं उसको कंटिन्यू भी कर लेती हूँ। अच्छा, ठीक है। चलें, आप इतने मज़ेदार खाने बनाती हैं, लोगों का किस तरह का रिस्पांस मिला आपको अब तक? एक्चुअली मुझे इतना नहीं अंदाज़ा था कि लोग इतना ज़्यादा पसंद करेंगे इसको। शुरू में तो ज़ाहिर है इतनी जल्दी कोई ट्रस्ट नहीं करता आपके ऊपर, तो मुझे मेरी फ्रेंड्स ने और रिलेटिव्स ने ही मंगवाना स्टार्ट किया था। लेकिन उसके बाद कुछ रिव्यूज़ वगैरह लिखने शुरू किए लोगों ने मेरे पेज पे, तो फिर उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। और फिर लोगों ने मुझे बाहर भी जो मुझे नहीं जानते थे उन्होंने मंगवाने शुरू किए। उसके बाद से वो मेरे रेगुलर कस्टमर्स बनते जा रहे हैं, तो वो मेरे लिए बहुत बिल्कुल ऐसी है। अगर खाने पीने की बात की जाए, स्पेशली लाहौर की, लाहौरियों की बात की जाए, तो खाना जो है बहुत चलता है लाहौर में। छोटे से छोटे भी अगर आप बिज़नेस शुरू करें अपना, तो वो अगर आपका टेस्ट अच्छा है तो बिल्कुल लाजमी चलेगा। इसके साथ ही हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं मायरा हैं, मायरा आज़म हैं, फ़ोटोग्राफ़र हैं और एज एन एनएलई भी वो काम करती हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्योंकि मेल्स जो हैं वो इस फील्ड में ज़्यादा आगे होते हैं, तो इनसे इनकी इंस्पिरेशन के बारे में जानेंगे, इनकी मेहनत के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही हम इनसे एक सवाल भी करेंगे। मायरा आज़म हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं। जी मायरा, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी मायरा, मुझे बताएं कि आप एज अ फोटोग्राफर काम करती हैं, इसके अलावा एज एन एनएलई भी काम करती हैं, लेकिन देखा ये गया है कि ज़्यादातर मर्द इस फील्ड में आगे होते हैं, तो आप क्या समझती हैं, आपको बीइंग अ फीमेल किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, या आप इस फील्ड को एंजॉय कर रही हैं? जी एंजॉय तो मैं बहुत कर रही हूँ, लेकिन हाँ हर जगह पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो मुश्किलात मुझे सड़क पर ही महसूस होती हैं, क्योंकि फीचर फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट नॉर्मल लाइफ। बिल्कुल। और आम रूटीन के अंदर कोई लड़की अगर सड़क पे खड़ी होकर कैमरा लगे खड़ी होती है तो इट्स ऑकवर्ड।
उस चीज़ को फिर टैकल करना, लोगों की नज़रों को टैकल करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। उसके अलावा जो मुश्किल आती है वो है कंपटीशन। इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, अकॉर्डिंग मतलब आपको पता है कि हर पत्थर को उठाओ नीचे से नया फोटोग्राफर निकलता है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। इस सिचुएशन में अपनी जगह बनाना ये बहुत मुश्किल बात है। और बीइंग अ फीमेल अपनी जगह बनाना, इतने सारे मर्दों की भीड़ में अपने आप को आगे लेकर जाना, इतनी सारी मुश्किलात के बावजूद, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। आपको बहुत बेस्ट ऑफ लक आपको कहते हैं कि आपकी इस फील्ड में आप अपने आप को फ्लरिश कर सकें, एक्सेल कर सकें। इसके साथ ही आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि आपके नज़दीक एक एम्पावर्ड विमेन की क्या डेफिनेशन है? मेरा ख्याल है एम्पावर्ड वुमन वो होती है जो अपनी चॉइस से अपनी लाइफ बनाए, ना कि मजबूरियों के घेराव में आकर। मतलब अगर एक औरत है और उसका शोहर मर जाए फिर उसको काम करना, तो आई डोंट थिंक कि वो तो उसकी मजबूरी है। शी इज नॉट अ पावर वुमन। एम्पावर्ड वो होगी जिसके बाप या भाई जो उसको सपोर्ट करे, उसका शोहर उसे सपोर्ट करे कि गो एंड मेक योर करियर। तो आई थिंक वो एक पावर वुमन होगी। बिल्कुल ऐसे मायरा ने हमें बताया कि एम्पावर्ड वुमेन वो होती है जो अपनी चॉइस से आगे बढ़े, अपने चॉइस से अपना करियर को आगे लेकर चले और उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करी हो, ये एक एम्पावर्ड वुमेन होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मायरा, आप हमारे साथ थी। जी रिज़ा, ये सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगी कि आपके नज़दीक एक एम्पावर्ड वुमेन क्या होती है, एक बाइख्तियार औरत हम किसे कह सकते हैं? एम्पावर्ड वुमेन ना बेसिकली आजकल बहुत ज़्यादा कंसेप्ट चलना शुरू किया और अच्छी बात है कि मतलब ख़वातीन को उनके बारे में आगाही मिल रही है। सही। मेरे ख्याल में ये एम्पावर्ड वुमेन होती है कि आप उनको उनकी बेसिक राइट दें। मतलब आप उनको ये राइट दें कि वो अपने बारे में कुछ चूज़ कर सके। अगर उन्होंने कोई काम करना है आगे जाके तो वो उस चीज़ को चूज़ कर सके, उनको अपनी फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिले। और बेसिकली यही है कि मतलब आजकल के दौर में तो यही चल रहा है कि आपने मतलब जो ख़वातीन हैं उनका बहुत ज़्यादा किरदार अहम है। बिल्कुल तो आप उनको इतना राइट दें कि वो काम करें और अपनी सोसाइटी के अंदर अपने एक रिस्पेक्ट बना सके और वो इसी काम को लेके आगे चले, ताकि उनके जो बच्चे हैं या मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। बेसिकली एम्पावर्ड वुमेन ये होता है कि वो इंडिपेंडेंट हो और अपना काम अच्छे तरीके से करें। बिल्कुल ऐसे ही है, इंडिपेंडेंट हो और अपना काम अच्छे तरीके से कर सके। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपके अपने एक्सपीरियंस के बारे में पूछना चाहूँगी, जो सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप का आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो कैसा था? आसान था या मुश्किल था? आसान तो जाहिर है कोई भी चीज़ नहीं होती। मतलब अगर आपको हाउसवाइफ भी है तो भी उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। आपने शुरू सुबह से लेकर रात तक आप एक ड्यूटी कर रही होते हैं, लेकिन इसमें ये आसान नहीं थी। इट वाज नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन ये है कि मुश्किल थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जाहिर है आसानियाँ आती रहती हैं। और अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही हो, आपके फादर आपकी मदर हो साथ, तो मेरे ख्याल में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। और अगर आप पैशनेट है उस चीज़ के बारे में तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। बस बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, आपने बस देखना है कि आप कौन सी चीज़ लेके आगे चल। बिल्कुल ऐसे ही आपकी जो रास्ता आपने डिफाइन करना होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। और इससे ज़्यादा ज़रूरी आपकी फैमिली की सपोर्ट होती है। अगर एक लड़की कुछ करना चाहे, अगर माँ बाप ही सपोर्ट नहीं करना चाहें तो फिर सोसाइटी भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिपेल करती है। लेकिन अगर आप खुद करना चाह रहे हैं, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करी है, तो चाहे सोसाइटी रिपेल करे या ना करे, आप में खुद ब खुद एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है और आप उस चीज़ को आगे लेकर चलते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। मीडिया स्टडीज़ आप पढ़ी, तो इस बिज़नेस में मीडिया स्टडीज़ ने आपकी कुछ हेल्प की? मीडिया स्टडीज़ में मेरी एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मतलब ट्रेडिशनल मीडिया से हट के जो फेसबुक, ट्विटर वगैरह है ना, सोशल मीडिया ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। और वैसे भी मीडिया स्टडीज़ में रहते हुए मेरे कॉन्टैक्ट्स इतने ज़्यादा हो गए थे, फिर आगे से उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ अगर मेरा बिजनेस वगैरह शेयर किया तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। और मतलब आप सोशल मीडिया के थ्रू अपना मैसेज 1 सेकंड के अंदर इतनी ज़्यादा आवाम को पहुंचा सकते हैं और बगैर किसी मतलब आपके पास कोई ना भी सरमाया ना भी हो तब भी आप पहुंचा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मीडिया स्टडीज़ ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है कि मेरा अपना मैसेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस तक चला गया कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या प्रोवाइड करती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। और अब तो हर चीज़ ऑनलाइन आ चुकी है, आपकी कैब सर्विसेज से लेके अब तो फूड भी अगर आप मंगाना चाहें तो घर बैठे आप शॉपिंग सारी आपकी ऑनलाइन हो चुकी है। तो सोशल मीडिया वाकई बहुत आपको हेल्प करती है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में। और अगर आपके पास इतना सरमाया ना भी हो अपनी एडवर्टीजमेंट करने का, तो आप सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से उसको आगे लेके जा सकते हैं, और बल्कि आप आगे लेके गई इस चीज़ को। अच्छा, मुझे बताएं कि आज के दौर में ख़वातीन को सबसे ज़्यादा मसला क्या दरपेश है अगर प्रोफेशनली देखा जाए? यानी अगर कोई औरत सोचे कि मैंने ये काम करना है, मैंने इस एम्बिशन को परस्यू करना है, तो सबसे पहली मुश्किल क्या आएगी उसकी राह में? जो सबसे पहली मुश्किल मेरे ख्याल में आती है कि आप अपना करियर नहीं चूज़ कर सकते अपनी मतलब खुशी से। हाँ जी, अपनी मर्जी से नहीं चूज़ कर सकते। मतलब पहले कुछ आती है, कुछ फैमिलीज़ में होता है इस तरह कि वो अपनी बेटियों को नहीं इस तरह करने देते। वो जो भी चीज़ करना चाह रही होती है, वो अगर उन्होंने एक सोचा हुआ है कि ये बेटी मेरी हाउसवाइफ बनेगी, ये डॉक्टर बनेगी, वो यही करवाएंगे। लेकिन अब आजकल दौर चेंज होता जा रहा है, तो फिर उनको मतलब आइडिया हो रहा है कि औरतों का कितना ज़्यादा आगे काम करना ज़रूरी है। और मतलब अगर आपने फैमिली लेके चलनी है, आपके आगे हस्बैंड, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपके हस्बैंड हो या आपके फादर हो, आपको खुद से काम करना चाहिए।
और मेरे ख्याल में उनको करियर चूज़ करने की आज़ादी हो अगर तो बहुत ज़्यादा कुछ कर सकती हैं। और वर्क प्लेस बेसिकली मैं जो काम कर रही हूँ उसके लिए मुझे किसी वर्क प्लेस की ज़रूरत नहीं है, मैं घर में कर रही हूँ, तो मेरे लिए ऐसे जिस तरह का कोई नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि हमारे आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी सोसाइटी में स्टीरियोटाइप्स बन चुके हैं कि एक लड़की जो है, अगर लड़की है तो उसको यही कुछ फील्ड्स होती है, कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स हम कर देते हैं उसको कि आपने यही करना है, आपने या तो टीचर बनना है या आपने डॉक्टर बनना है। और डॉक्टरी पढ़ाने के पीछे भी, बल्कि डॉक्टरी पढ़ाने के पीछे भी अक्सर लोगों का ये ख्याल होता है कि शादी अच्छी जगह हो जाएगी डॉक्टरी पढ़ने से। शादी के बाद भी उनका ये होता है कि हस्बैंड अगर ना जॉब करे तो आपकी सारी मेहनत बिल्कुल ज़ाया हो गई। तो ये सारे स्टीरियोटाइप्स हैं, इनको तोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब तो हर फील्ड में लड़कियाँ आ गई, पायलट आप देख लें, पायलट भी एक लड़की हो सकती है, मीडिया की फील्ड में, बल्कि हर जगह आप देखें ना तो इक्वल प्रोपोर्शन है लड़कियों के। जहाँ मेल ज़्यादा है वहाँ पे, अब हमने जैसे अभी मायरा से बात की तो फोटोग्राफी में वो आगे जा रही हैं, एनएलई लड़के ज़्यादा होते हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को चूज़ किया। तो मेरे ख्याल से हमें स्कोप आगे क्रिएट करना चाहिए, बल्कि रोकना नहीं चाहिए लड़कियों को बिल्कुल भी। अच्छा, आपके ख्याल में एक लड़की के लिए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आज का जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर चल रहा है वो यही है कि आप पहले अपने माँ बाप के घर होते हैं, उसके बाद अपने शौहर की तरफ चले जाते हैं। पहले आप अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट होते हैं, फिर आप अपने शौहर की फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन इसके लिए ये होना चाहिए कि आपको अपने खुद करना चाहिए। ज़ाहिर है रहना तो आपने वहीं पे है, लेकिन आप अपना सारा खर्चा वगैरह उठा सकें, या आप अपना कोई काम करें उसको अच्छे तरीके से करें, ताकि अगर आपके बच्चे हैं तो उनके ऊपर अच्छा असर जाए। ये ना हो कि वो उसी में चलें कि लड़कियों नहीं करनी है, लड़कियों ने काम नहीं करना और लड़कों को काम करना पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट आपको होना चाहिए ताकि आप किसी के ऊपर मतलब आप बोझ ना बने और मतलब आपकी एक रिस्पेक्ट हो। हाँ, बिल्कुल ऐसी आपकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर हर कोई आपको मतलब ऐसे नहीं टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहा होता, और आपकी भी एक वर्थ बन जाती है। अगर आप अपने काम में अच्छे भी हो, सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी वर्थ बहुत ज़्यादा बन जाती है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके ज़ेस्टी बाइट्स के हवाले से भी और ओवरऑल? फ्यूचर प्लान्स मेरे बेसिकली है कि मैं मतलब अगर यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद मैं ट्राई करूँगी कि मैं अब्रॉड जाऊँ, इसी चीज़ को आगे लेके चलूँ, मैं बाहर से सीखूँ। और अगर मुझे अल्लाह करे इंशाल्लाह मेरे पास अगर इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ हों कि मैं अपना एक कैफ़े खोलूँ या फिर मैं उसकी आगे वेबसाइट वगैरह लॉन्च करूँगी जिसके थ्रू मुझे ज़्यादा ऑर्डर्स वगैरह आएंगे। लेकिन फिर उसके लिए मुझे फिर अपना बिजनेस एक्सपैंड करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल मैं घर में कर रही हूँ, उसके बाद मैं आगे बाहर करने का सोचूंगी। चले, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। यंग लेडीज़ के लिए आप कोई पैगाम देना चाहें जो अपनी करियर बनाना चाह रही हैं, जो इस तरह की फील्ड्स में आगे बढ़ना चाह रही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाह रही हैं, उनके लिए कोई पैगाम? यही है कि अगर आपके अंदर किसी चीज़ का पैशन है तो आपको वो कंटिन्यू करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि मतलब अगर आपकी फैमिली नहीं सपोर्ट कर रही है तो आपको अपनी फैमिली को मनाना चाहिए, आपको बताना चाहिए अगर कोई अच्छा काम है तो आप उसको करें, लाजमी आगे लेके चलें जिसकी वजह से आपको फ़ायदा हो और आप माशरे में भी कोई काम कर सकें। आप कोई काम कर रही हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका इस काम का बहुत ज़्यादा असर होगा। और मेरे ख्याल में तो यही है कि आप मतलब जिस चीज़ के भी बारे में पैशनेट है, चाहे वो कुछ भी हो, कुकिंग हो, वो आप चाहे एथलीट बनना चाह रही हो, चाहे आप जिस तरह मायरा है एनएलई हो, वो ये सारे काम आपको करने चाहिए। और आप खुद मतलब एक अच्छी खासी बाख्तियार औरत है तो ये करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी। और इसमें सारा जो मैं क्रेडिट देना चाहूँगी अपने लिए भी, तो मैं अपने माँ बाप को एक क्रेडिट देना चाहूँगी। उनकी सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि आप घर से निकल ही नहीं सकते जब तक ऐसे आपकी सोसाइटी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है। आपको तो बस ना कहते हैं नजरें बिछा के बैठी होती, ताक में बैठी होती है कि निकले औरत सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको सोसाइटी के बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। कोई कुछ नहीं कर सकता आपको जब तक आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें। बिल्कुल ऐसे ही माँ बाप की सपोर्ट है तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है, बल्कि आगे से आगे बढ़ना है। नाज़रीन, हमारे साथ रिजा अवैस थी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया और हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं आपके बिजनेस के लिए। और हम बाकी ख़वातीन को भी यही पैगाम देना चाहेंगे कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ें, जो करना चाहती हैं करें, बस माँ बाप की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपनी सोसाइटी से नहीं डरना है। नाज़रीन, ख़वातीन के हुकूक़ आलमी दिन मनाने का मकसद उन बहादुर ख़वातीन को ख़िराज तहसीन पेश करना होता है जिन्होंने अपने हुकूक़ के हुसूल की जंग लड़ी, और उन तमाम ख़वातीन के लिए एक मशले राह की हैसियत भी रखता है कि जो अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती हैं, इस माशरे में अपनी एक मुनफरिद शनाख्त के साथ जीना चाहती हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।